हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। हमारा समझौता है, हमारा चुनाव चिन्ह छड़ी, तो छड़ी पर तोड़ देने से कोई दिक्कत नहीं है ना? बोलिए, दिक्कत है। अरविंद राजभर जो हैं वो सबके सामने जो है इस तरह की चीज़ों को करते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो आखिर क्या ऐसी मजबूरी है जिसके चलते आप इस तरह से अपना माथा टेकने को मजबूर हो जाते हो, कदमों में गिरने को मजबूर हो जाते हो? आपकी कोई जो पॉलिटिकल एक ताकत है क्या आपके साथ? नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। 7वां चरण आखिरी चरण, और आखिरी चरण में एक बड़ी सीट पर उत्तर प्रदेश में चुनाव। लेकिन चुनाव से पहले एक वीडियो के जरिए विवादों में खड़े हो जाते हैं प्रत्याशी। दरअसल जिस प्रत्याशी की बात की जा रही है, जिस पार्टी की बात की जा रही है, वो कहीं ना कहीं अपने बयानों के चलते सुर्खियों में रहते हैं। बात की जा रही है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की। ओम प्रकाश राजभर जो समाजवादी पार्टी का हिस्सा 2022 के विधानसभा चुनाव तक रहे, लेकिन उसके बाद लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उन्होंने एनडीए का दामन थाम लिया। एनडीए में आकर बड़ी मांग करते हुए नजर आए, कैबिनेट में जगह दीजिए, योगी राज में मुझे मंत्री बनाया जाए। योगी से बैर रखते हैं लेकिन मंत्री बनने की लालसा रख रहे थे, और बना भी दिया जाता है क्योंकि मौका है, गर्म माहौल है, और गर्म माहौल के बीच में हथौड़ा मारने वाली जो कहावत देखी जाती है वो ओम प्रकाश राजभर ने की है। ओम प्रकाश राजभर को कैबिनेट में जगह दे दी जाती है और एनडीए के जरिए उनके बेटे अरविंद राजभर को घोषित लोकसभा सीट भी दे दी जाती है। अरविंद राजभर जो विधानसभा का चुनाव लड़े हैं, चुनाव जीते भी हैं समाजवादी पार्टी के टिकट से, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ पिता रुक कर जाते हैं तो बेटे भी रुक कर जाते हैं, पार्टी का हिस्सा हैं। और भाजपा की तरफ से घोषित लोकसभा सीट पर अरविंद राजभर चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन हाल ही में अरविंद राजभर का एक वीडियो सामने आया था जहां पर नाक रगड़ने की बात की गई थी और कहा जा रहा था उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक द्वारा जनसंवाद कर रहे थे। उस दौरान अरविंद राजभर को कहते हुए दिखाई दे रहे थे कि नीचे झुकिए, माफी मांगिए, नाक रगड़िए। क्या कुछ वीडियो में कहा जा रहा है, किया जा रहा है, देखिए जरा। तो सब लोग आशीर्वाद आएंगे। जैसा कि देखने को मिला, यहाँ पर अरविंद राजभर का अपमान किया गया। अरविंद राजभर के जरिए पूरे राजभर समाज का अपमान किया गया, लेकिन इस पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ओपी राजभर बोलते हुए नजर नहीं आए। लेकिन उसके बाद ओपी राजभर के ऐसे बयान सामने आए 2-3 जो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि वो भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है और मजबूरी में इस गठबंधन को बनाए हुए हैं। क्या कुछ ओपी राजभर कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, देखिए जरा। ठीक है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा है कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की। उस पॉलिटिकल पावर को लेने के लिए हम भाजपा से समझौता करें। हम भारतीय जनता पार्टी के कमल फूल पर नहीं चुनाव लड़ते, हम चुनाव लड़ रहे हैं जो पिछली बार आप लोगों ने किस पे वोट दिया था। जोर से बोलिए, आवाज नहीं आ रही। वह तो निशान है। सवाल ये उठता है कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये सीट दे दी जाती है सुभाषपा को, सुभाषपा की तरफ से अरविंद राजभर चुनावी मैदान में, बीएसपी की तरफ से बालकृष्ण को मैदान में उतार दिया गया है, लेकिन अभी तक एसपी की तरफ से पत्ते खुलते हुए नजर नहीं आए हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के दरवाजे उन नाराज और बागी नेताओं के लिए खुले हैं जो कहीं ना कहीं दूर तो चले गए हैं लेकिन चाहे तो समाजवादी पार्टी में वापसी भी कर सकते हैं। चर्चा इसलिए तेज है क्योंकि टिकट भारतीय जनता पार्टी काट सकती है अरविंद राजभर का। 7वां आखिरी चुनाव है और ऐसे में देखा जाए तो अरविंद राजभर के खिलाफ राजभर समाज यहाँ पर उतरता हुआ नजर आता है, विरोध प्रदर्शन करता हुआ देखा जाता है। इस घड़ी में ये भी देखा जाता है कि
अरविंद राजभर पर कई बड़े आरोप भी लगते हैं। ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलते हैं। कई कारण नजर आते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बाहर का रास्ता इन बाप बेटों को दिखा सकती है। ऐसे में सहारा क्या है? समाजवादी पार्टी। और ऐसे में मेरे सहयोगी क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर, सुनिए जरा। भारतीय जनता पार्टी खुद अरविंद राजभर को हराने के लिए लगी हुई है, क्योंकि एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक यहाँ पर उनको झुकवाते हुए जनता के सामने नजर आ रहे थे, माफी मांगने के लिए मजबूर कर रहे थे, नाक रगड़ने के लिए मजबूर कर रहे थे। तो ये जब तस्वीरें निकलकर सामने आएंगी तो ये दर्शाता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी खुद ओपी राजभर को मजबूरी के साथ लेकर आई है। देखिए बिल्कुल लाजमी, जब वीडियो सामने आया था तो बहुत घनघोर आलोचना भी हुई थी, काफी जगह निंदा भी की गई कि भाई ऐसे आप एक प्रत्याशी को इस तरह से झुकने पे कैसे मजबूर कर सकते हो। देखिए उससे बड़ी बात कि अरविंद राजभर जो है वो सबके सामने जो है इस तरह की चीजों को करते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो आखिर क्या ऐसी मजबूरी है जिसके चलते आप इस तरह से अपना माथा टेकने को मजबूर हो जाते हो, कदमों में गिरने को मजबूर हो जाते हो? आपकी कोई जो पॉलिटिकल एक ताकत है कि आपके साथ वो नहीं है, आप सिर्फ बीजेपी के सहारे जो है आगे बढ़ना चाहते हो? मेरे ख्याल में इन चीजों से अब ऊपर उठना चाहिए ओपी राजभर को, क्योंकि देखिए उनके पास पार्टी है, 4-5 विधायक भी उनके पास है। तो ऐसे में सिर्फ एक लोकसभा सीट हासिल करने के लिए इस तरह की निम्न स्तर की राजनीति को करने से बचना चाहिए। उनके बेटे अरविंद राजभर जिस तरह से बिल्कुल आपने सही कहा कि वीडियो में दिखाई पड़ते हैं, कई तरह की आलोचना उनको लेकर हुई कि क्या सिर्फ एक सीट के लिए वो इतना नीचे गिरते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। और यही बात है बारंबार कही जाती है कि राजनीति जो है वो अपने मूल्यों पर की जाती है, विचारधाराओं पर की जाती है। लेकिन हैरानी होती है कि जब नेता सिर्फ सत्ता को हासिल करने के लिए, सत्ता में आने के लिए, मंत्री पद को पाने के लिए इस तरह गिरी हुई और नीच हरकत करते हैं तो उसके समाज के लोग जो होते हैं वो भी इससे निराश होते हैं। और तमाम लोगों ने इसको लेकर बहुत सारी आलोचना भी की कि भाई ओपी राजभर सिर्फ ओपी राजभर नहीं है बल्कि राजभर लोगों का वो कहीं ना कहीं नुमाइंदगी करते हुए भी नजर आते हैं। तो ऐसे में ये पूरे का पूरे समाज को झुकाने की बात हो रही है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं राजनीति किस तरह की हो रही है, अपने आप को किसी भी कह सकते लेवल पे जाने को तैयार है नेता, और जब नेता इस तरह की हरकतें करते हैं तो जनता भी उनको सबक सिखाती हुई नजर आती है। अब सवाल ये है कि टिकट कटेगा तो क्या सपा की तरफ बढ़ेंगे बाप बेटे ओम प्रकाश राजभर और अरविंद राजभर, या फिर नहीं? क्योंकि देखा जाए तो जहां बिहार में नीतीश कुमार को पलटू राम कहा जाता है तो वहीं उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर को पलटू राम कहा जाता है, क्योंकि अपना फायदा देखने के लिए वो इधर उधर घूमते हुए नजर आते हैं। विरोध प्रदर्शन का एक और वीडियो दिखाते हैं जहां पर ओम प्रकाश राजभर का सीधे सीधे तौर पर विरोध हो रहा है, और क्या कुछ इस वीडियो में देखा जा रहा है, देखिए जरा। तो साथी हमारा मकसद कहने का ये है, हम चाहते हैं कि हम आपसे दोस्ती करना चाहते हैं। बेशक हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, हमारा समझौता है, हमारा चुनाव चिन्ह छड़ी है। तो छड़ी पर तोड़ देने से कोई दिक्कत नहीं है ना? बोलिए, दिक्कत है। कितने लोग अच्छा छड़ी है? दिक्कत ना? हाँ सही है, मत दीजिएगा, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मुझे जो दिक्कत है साथियों, देखिए स्वाभाविक है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जो बात कही है, सिरे से इनकार कर दिया जाता है कि छड़ी पर हम वोट नहीं डालेंगे, छड़ी पर हम वोट नहीं डालेंगे, समर्थन नहीं देंगे, सीधे सीधे तौर पर इनकार किया जाता है। तो फंस गए हैं ओम प्रकाश राजभर और उनके बेटे अरविंद राजभर। अब क्या करेंगे? बड़ा सवाल है। इसी सवाल को लेकर आपकी क्या राय है, क्या है आपका जवाब, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहे SPN9 न्यूज। धन्यवाद।